छत्तीसगढ़ का एक गांव 21वीं सदी में कदम रखने से अभी बहुत दूर खड़ा है। जब आप उस गांव में पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि कुछ इलाकों में आज भी हम कहां पर हैं। यहां के लोग बिना किसी मूलभूत सुविधाओं के कैसे जी रहे हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि क्या ये वही भारत है जिसकी तस्वीर बदलने की बात हम करते हैं। तो चलते हैं कांकेर के मानकोट गांव में। ये तस्वीरें हैं कांकेर जिले की आमाबेड़ा तहसील की और हम खड़े हैं मानकोट गांव में। जिला मुख्यालय से इस गांव की दूरी 65 से 70 किलोमीटर के बीच होगी और गांव की आबादी करीब 200 है और यहाँ पर 60 मकान हैं। बस बात खत्म। क्योंकि इसके बाद आप यहाँ की व्यवस्थाओं की बात सोच रहे होंगे तो बता दें कि यहाँ बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य जैसी कोई सुविधा नहीं है। सरकार की नल जल योजना का लाभ पहुंचाने वालों ने तो इन ग्रामीणों के मुंह पर जोर का तमाचा मारा है। योजना के नाम पर 80 लाख से अधिक के भ्रष्टाचार की धारा केवल 6 घरों तक पहुंचती है। बाकी बचे 54 घरों में धार सूख चुकी है। 3 प्लास्टिक की टंकी लगाकर पानी की सप्लाई दी जा रही है। नया कोई बोर नहीं है। पुराने हैंडपंप को हटाकर उसमें मशीन फिट कर दिया गया है। बहुत जगहों पर पाइपलाइन नहीं बिछाई गई तो कुछ जगहों पर पाइप ही टूटी पड़ी है। घरों में पानी नहीं है। मजबूरन झरिया का गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। स्वास्थ्य खराब हो रहा है पर मजबूरी है कि गला इस गंदे पानी का प्यासा है। आधुनिकता के इस युग में सरकार दावे करती है कि अंदरूनी इलाकों में विकास के तमाम जो संसाधन हैं वो मुहैया कराए जा रहे हैं, लोगों को वो सुविधा दी जा रही है जिसके लिए वो महरूम है। लेकिन नक्सल प्रभावित कांकेर के इलाके में जब हम पहुंचते हैं तो ये तस्वीर जो है वो धुंधली नजर आती है और वो तस्वीर जो शासन प्रशासन कहती है उससे कहीं परे है। इस वक्त जो है हम जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर बसे ग्राम मानकोट में है और मानकोट जो है मातला अ का आश्रित ग्राम है और हम यहाँ पर पहुंचे बेहद खास है क्योंकि देखिए ये जो गांव है ये सभी तरह से सुविधाओं से महरूम है। ना इस गांव में सड़क है, ना पानी है, ना ही बिजली है, ना ही इस बच्चों के पास ठीक से पढ़ने को स्कूल है। आप ये बोर्ड देख रहे होंगे, ये बोर्ड जो है जल संसाधन विभाग द्वारा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बेहतर योजना है नल जल योजना, उसका ये बोर्ड है। लगभग 83 लाख रुपए की लागत से इसी बोर्ड के तहत देखिए इस तरह से यहाँ पर पानी की टंकियां लगी हैं। ये पानी की टंकियां आप देख रहे होंगे। इस पानी की टंकियों के माध्यम से जो है इस गांव के लोगों को पानी मुहैया कराने की बात कही गई। 83 लाख रुपए की लागत लगी। इस तरह से पाइपलाइन बिछाया गया और पाइपलाइन बिछाने का काम जो है अधूरा है। यूं कहे कि यहाँ पर लगभग 400 लोग रहते हैं और लगभग 60 मकान हैं और उस 60 मकानों में जो है नल जल योजना का पानी पहुंचाने का कार्य हुआ। ये जो आप देख रहे हैं ये बोर पुराना बोर है जहां पर एक हैंडपंप लगा हुआ था। इस पर मशीन डाल दी गई और मशीन डालकर पानी के लिए प्रवाह देना चालू किया गया। यहाँ पर ये जो टंकी लगाई गई है 83 लाख रुपए खर्च किए गए। क्या योजना का लाभ मिला? नहीं, योजना का लाभ तो यहाँ नहीं मिला क्योंकि यहाँ 4 से 5 घर वालों को ही मिलता है पानी, बाकी लोगों को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिल रहा है भैया? भैया क्या बोलने से ये पहुंच नहीं पा रहा है भैया। अच्छा से लगाए नहीं है, ठेकेदार अच्छा से लगाए नहीं। जब फॉर्मेलिटी लगा दिया है भैया, किसी के पास वो टोटी नहीं है तो किसी के पास अच्छा से पाइपलाइन नहीं पहुंचा है, किसी के कहीं कहीं पाइप फूट गया है सर, लीकेज हो गया है। तो कहाँ से पीते हैं पानी? पानी यहाँ झरिया से पानी पीते हैं, जहाँ हम लोग अपना व्यवस्था बनाते हैं, अलग जगह का पानी पीते हैं यहाँ। अब देखिए आप जब 30 साल से पी रहे हैं तो बच्चे उसको बचपन से ही पी रहे होंगे। तबीयत में किस तरह का बदलाव आता है? वो बदलाव तो समय समय में आते रहता है, कभी मलेरिया बुखार आते ही रहता है। गंदगी रहती है। गंदगी ही रहती है। आप क्या नाम लिखते हैं? बंशीलाल। आप राम पटेल हैं जी के गांव में 60 मकान थे, वहाँ पानी पहुंचाना था। अब चूंकि वहाँ पर पानी नहीं है, 6 लोग ही बस पानी पी पा रहे हैं। पानी तो नहीं जा रहा है सर। हाँ। बाकी यहीं से जाता है, 3-4 घर को पहुंचता है। हाँ। बाकी तो नहीं है पानी। हम ऊपर हमारा घर में भी नहीं आया है। हाँ। इधर इजली घर से आता है और किसी को नहीं मिलता? किसी को नहीं मिलता। जरिया के पानी पीते हैं सर। झरिया का पानी पीते हैं। देखिए ये गांव वालों की जो समस्या है, लगभग 6 मकानों में ही पानी है। 60 मकान है, 54 मकानों में पानी नहीं पहुंच रहा है। 60 मकानों के 200 लोगों के लिए रात का अंधेरा किसी घनघोर अंधकार से कम नहीं, क्योंकि बिजली की रोशनी देखने के लिए ग्रामीणों की आंखें तरस गई हैं। गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। बाजार से सौर पैनल वाली एक लाइट भी साथ नहीं देती। रात के अंधेरे को दूर करने चिमनी या आग का सहारा बना हुआ है। लंबी शिकायतों के बाद भी बिजली की लाइन आज तक नहीं पहुंची, जिसके चलते बच्चे चिमनी की रोशनी में पढ़ाई करते हैं।
जी मैं तो यहाँ आई हूँ 6-7 साल हो गया है, लेकिन उससे पहले ग्रामवासी लोग बताते हैं कि यहाँ पे जब से गांव बसा है तब से यहाँ पे कोई बिजली नहीं है। बिजली नहीं है। नहीं तो है। गांव वाले कैसे रहते हैं? अब छोटा छोटा वही बाजार से बैटरी लेके लाए रहते हैं। अब जिसके पास सुविधा है तो वही लोग वो रात को उसी को जला के रहते हैं, और जिसके पास नहीं है वो लोग अंधेरे में ही रहते हैं। अच्छा, और बच्चे कैसे पढ़ाई करते होंगे फिर? बच्चे जिसके पास वही सोलर वाला लाइट रहता है उसमें पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, जितना टाइम तक लाइट चलता है उतना टाइम तक, और बाकी बच्चों के पास नहीं रहता उन लोग नहीं पढ़ते। आधुनिकता के इस युग में भी एक गांव ऐसा है जहां के लोग आज भी बिजली से महरूम। लगभग आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई। ग्रामीण आज भी अंधकार में जीवन जीते हैं। उन ग्रामीणों के पास बिजली की बेहद समस्या है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये गांव की पूरी बस्ती है और इस बस्ती के पास हम खड़े हैं और ये गांव मानकोट है और इसकी तस्वीर हमें दिखाई। इस गांव में बेहद समस्या है, ना बिजली है, ना पानी है, ना ही सड़क है, और इस गांव की समस्याओं से हम रूबरू करा रहे हैं। और इस गांव की सबसे बड़ी समस्या बिजली भी है। यहाँ के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, उनके पास बिजली नहीं है। अंगीठी जलाते हैं रात को तो कभी सौर पैनल जो बाजार से थोड़ा बहुत खरीद के लाएं जिससे रोशनी हल्के फुल्की हो जाए, उसका इस्तेमाल करते हैं। जब वो भी डल हो जाती है, जब उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, तब बच्चे जो है चिमनी के सहारे पड़ते हैं। ये लगभग साल दर साल से ये पीढ़ी इसी तरह से अंधेरे के साए में अपना दिन गुजार रही है। घने जंगलों से घिरे इस गांव के ग्रामीण सड़क को भी तरस रहे हैं। सड़क नहीं होने से ब्लॉक मुख्यालय पहुंचना भी किसी मुसीबत से कम नहीं है। ग्रामीण हर साल गर्मी के महीने में 5 किलोमीटर की सड़क खुद तैयार करते हैं ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो। पहाड़ों को काट कर ग्रामीणों ने सड़क तैयार की है। वहीं जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो आना जाना भी काफी कठिन हो जाता है। शिकायतों की फहरिस्त लंबी है पर सुनवाई नहीं है।